दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए जो आज का अपडेट आया है न्यूज़पेपर में वर्ग 3 के पदों से संबंधित बहुत सारे डाउट थे आप लोगों के और तरह तरह के कैंडिडेट अलग अलग क्वेश्चन पूछते थे, जिसमें एक कॉमन सा क्वेश्चन था कि वर्ग 3 में कितने पदों पर भर्ती होने वाली है या वर्ग 3 में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसका सटीक सटीक अंदाज़ा तो कोई लगा नहीं पाया, लेकिन जो अनुमानित था वो लगभग 10,000 पद का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन आज की न्यूज़पेपर में जो खबर आई है वैकेंसीज को लेकर, तो उसमें सिर्फ 5,000 पदों पर ही भर्ती परीक्षा होगी ऐसा दिखाया जा रहा है। डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये जो पद दिखाए जा रहे हैं इसका संबंध बहुत सारी चीज़ों से होता है। पहला डायरेक्ट संबंध होता है पदों जो फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म की बात करेंगे। अब कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, अनुकंपा नियुक्ति भी इन पदों पर होनी है, तो वो कैंडिडेट जो अनुकंपा नियुक्ति लेने वाले हैं उनका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें यह एग्ज़ाम केवल पास करना पड़ता है, ठीक है, तो उन्हें जॉब मिल जाएगी। और जो नए फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं इसमें करेक्शन के क्या क्या ऑप्शन खुलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं पुराने जो पूछते हैं कि क्या उन्हें फिर से फॉर्म भरना है, तो फॉर्म तो फिर से नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई करेक्शन करना है आपको, जैसे अब ये देखना होगा कि करेक्शन के लिए कौन कौन से विकल्प खुलते हैं। पूरा फॉर्म तो खुलेगा नहीं, क्योंकि इतना दिमाग तो वो खुद लगाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखो, जैसे उन्होंने बताया था कि नाम में करेक्शन नहीं कर सकते, पिता के नाम में डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर फिर भी गलत हो गया है नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, पुराना कैंसिल करना पड़ेगा, पूरा आपका पेमेंट लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखें। अगर कुछ समझ में ना आए तो आखिर में कमेंट करके पूछें। और जितने लोग चैनल पर नए हों, पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल से तुरंत ही जुड़ जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक, रिलायबल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ आपकी तैयारी कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। मेल फीमेल के अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, तो 9981167757 जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर ऑडियो से नाम बताकर मैसेज करना है। आपको आपके संबंधित एग्जाम से जोड़ लिया जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन होगी या जो आपके मन में डाउट होते हैं वो भी आप व्हाट्सअप पर या कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आराम से जब भी फ्री रहूँगा तो आपका आंसर दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये खबर जो है आज के न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर की है। अब इसमें आया है सरकारी स्कूलों में 5,000 प्राथमिक शिक्षकों की होगी भर्ती, कल से भरे जाएंगे फॉर्म और परीक्षा 5 मार्च को। तो जैसा कि सबको पता होगा, पहले से भी बता दिया गया था कि 14 दिसंबर से नए फॉर्म भरे जाएंगे वर्ग 3 के लिए। अब इसमें नए एस्पिरेंट्स शामिल होंगे जो रनिंग में है, जिनका बीएड हो, डीएड हो या डीएलएड हो, इसके साथ साथ जो कंप्लीट कर चुके हैं। चूंकि एग्ज़ाम हुआ नहीं है, 1.5 से 2 साल तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी और कितना खींचेगा ये तो सब भगवान ही जानता है, लेकिन इतना आप सब लोग और मैं भी जानता हूँ कि अभी जो टेंटेटिव डेट दिख रही है वो 5 मार्च की दिख रही है, कि 5 मार्च से आपके एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे। और चूँकि सीटेट के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं होना, अब ये भगवान जाने कि ये हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब शुरू हो रहे हैं एग्ज़ाम होना, तो आपको भी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी है। क्योंकि मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि अब जब भी एग्ज़ाम होंगे धोखे में हो जाएंगे। ये नहीं सोचना है आपको कि डेट बढ़ेगी, जैसा कि अभी तक 3-4 बार बढ़ भी चुकी है, ठीक है। मैं आपसे पहले बोल चुका हूं 2023 में इलेक्शन है, सरकार के ऊपर मैंने कल ही पढ़ा था कि 11 से 12 विभाग ऐसे हैं जो प्रस्ताव भेज चुके हैं कि हमें परीक्षा करानी है, भर्ती परीक्षा करानी है। मतलब 11 से 12 ऐसे विभाग हैं जो जिनमें वैकेंसीज खाली हैं और जो एग्जाम कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो 11 से 12 विभाग और 11 से 12 मतलब 12 महीने होते हैं एक साल में। और 2022 में पहले भी 3 से 4 ऐसे बड़े बड़े एग्जाम सामने दिख रहे हैं जो महीनों चलने वाले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठिए, तैयारी करते रहिए जिस भी एग्जाम की कर रहे हैं। सीपीसीटी नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि सीपीसीटी से संबंधित 5 से 6 विभाग में भर्ती होगी, पटवारी में भी सीपीसीटी मंगाएंगे। और वर्ग 3 की परीक्षा आप मार्च में ही मानकर चलें। अगर प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो करना शुरू कर दें। अगर अकेले में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्लान करें, कैसे पढ़ाई करें, तो आकर जुड़ें, आपको स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, रूटीन, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5,000 पदों पर भर्ती होनी है, परीक्षा 5 मार्च से होगी। और इसके साथ साथ ऑलरेडी इसमें 7 से 7.5 लाख फॉर्म पहले भर चुके थे, और अंदाजा अब ये लगाया जा रहा है 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक नए फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन भी इन्हीं दिनों में होगा। तो जिनने करेक्शन मतलब फॉर्म में गड़बड़ी कर दी थी पिछले बार, केवल उन्हीं को करेक्शन करना है, बाकी जिसने फॉर्म अच्छे से भर दिया था उन्हें कुछ भी नहीं करना है। अब मेरे पास एक सवाल ये भी आ रहा है, लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूज है। किसी ने इंग्लिश ले ली थी, उन्हें संस्कृत सरल लग रही है, किसी ने संस्कृत ले ली थी, अब उन्हें संस्कृत कठिन लग रही है, इंग्लिश सरल लग रही है।
लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, तो अभी इसका तो पता तभी चलेगा जब फॉर्म खोलने लगेगा कि करेक्शन के लिए क्या क्या ऑप्शन उन्होंने खोले हैं। नए अभ्यर्थी बहुत अच्छे से फॉर्म भरें, एक एक चीज़ पर ध्यान दें, ऑपरेटर वाले के ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि वो दिन भर में कम से कम 100-150 फॉर्म भरेगा, तो आपका फॉर्म उसके लिए कोई स्पेशल नहीं होगा। ठीक है, एक नॉर्मल सा फॉर्म होगा और दिन भर का डेटा उसके दिमाग में बैठ जाता है, तो गलती वो कर सकता है। फॉर्म आपको चेक करना है सबमिट करने के पहले, अदरवाइज फॉल्ट आपका माना जाएगा, उसका फॉल्ट नहीं माना जाएगा। और OTP नंबर भी, मोबाइल नंबर अपना दे के रखना जो चालू रहे सालों तक। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया, अब नंबर बंद हो गया, अब OTP आना है या कोई मैसेज आना है तो वो कहीं और आ रहा है या आ नहीं रहा है। ठीक है, परमानेंट नंबर भरना, ईमेल आईडी नहीं है तो बना लेना, मेल पर भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि 16 शहरों में आपकी परीक्षा होगी, तो जितने लोगों को करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हैं। अगर करेक्शन के लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ के विकल्प नहीं खुले तो नया फॉर्म भरना पड़ेगा, पुराना फॉर्म कैंसिल करना पड़ेगा, पूरी फीस देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं 5,000 जो पद हैं 10 लाख फॉर्म के लिए, अनुमानित 10 लाख बोल रहा हूँ मैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में दिनों दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश में 13 लाख फॉर्म नहीं भरे थे MP पुलिस के लिए, लेकिन पद से किसी को कोई मतलब नहीं होता। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 100 पद भी आएंगे ना तो फॉर्म की संख्या उतनी ही रहेगी। 13 लाख फॉर्म भरे हैं 4,000 पुलिस पद के लिए। अब 5,000 पद के लिए लगभग 10 लाख MP टेट वर्ग 3 में फॉर्म भरने जा रहे हैं। कंपटीशन कितना होगा आपको अंदाजा खुद हो गया होगा, नहीं हो गया है तो मैं एक बार बता देता हूं आपको। इनमें 5,000 पद में, एक बार और मैं आपको एक बड़ा संकेत दे रहा हूं, 5,000 पद में हो सकता है अनुकंपा नियुक्ति के पद अलग रखे हों, लेकिन अगर इन्हीं पद में जोड़कर देखा जाए कि अनुकंपा नियुक्ति भी इन्हीं में से होगी, चूंकि आपको पता होगा कोविड-19 के दौरान बहुत सारे टीचर्स की भी जान गई है। अब टीचर्स की चूंकि पुरानी भर्ती है इसलिए उनकी अनुकंपा नियुक्ति घर में किसी मेंबर को मिलेगी। अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए परीक्षा केवल पास करना जरूरी है, मेरिट में आना जरूरी नहीं है। अब अगर अनुकंपा नियुक्ति भी इन्हीं पदों में से दी जाएगी फिर तो ये समझ लीजिए कि ऊंट के मुंह में जीरा बराबर होने वाला है, क्योंकि अगर 2 से 2,500 पद या 1 से 1,500 पद भी इनमें से कम हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनमें रिजर्वेशन लगेगा, SC ST OBC जनरल EWS, उसके बाद फिर क्या हालत होगी ये आप समझदार हैं, समझ जाइए। और इसके साथ साथ अगर वो अनुकंपा नियुक्ति वाले पद अलग हैं तो थोड़ी सी राहत की बात है। फॉर्म जैसे सरकार ने फॉर्म की संख्या बढ़ाने वाले हैं, नए फॉर्म भराने वाले हैं, ऐसे उम्मीद है कि परीक्षा होने के पहले पहले तक कुछ और नए पद इनमें जोड़े जाएं, पूरा एनालिसिस किया जाए किस स्कूल में कितने पद खाली हैं। अगर एक स्कूल से एक ही पद खाली मिल जाता है तो यहाँ संख्या जो पदों में है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अब चूंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 का तो पहले से आ चुका था, लेकिन वर्ग 3 में हम जरूर प्रयास करेंगे कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि 5,000 पद 10 लाख फॉर्म के लिए बहुत कम होते हैं। जैसे वर्ग 1 में 19,000 थे, वर्ग 2 में 11,500 थे, तो कम से कम 10,000 पद तो आने चाहिए थे वर्ग 3 में। तो इसका हम प्रयास करेंगे। आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, हम करेंगे, यूनिटी बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है आपको, ताकि हम जो भी एक्शन लें या जो भी हम प्लान करें उसमें आप शरीक रहें, उसमें आपका भी योगदान हो, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, आपकी जद्दोजहद है। ठीक है, आपको जॉब लेना है, लेकिन हम हमेशा आगे रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, तैयारी में भी करेंगे, और अगर सड़कों पर उतरकर कुछ भी विरोध करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर रणनीति के साथ, ताकि सरकार उन चीज़ों को माने। ऐसा नहीं कि लठ मार के डंडे मार के भगा दे, ऐसा नहीं करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे ताकि सरकार वो चीज़ें माने। और इसके साथ साथ जितने नए एस्पिरेंट्स हैं वो तुरंत आकर चैनल से जुड़ें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटेजी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, PEB स्पेशलिस्ट, PEB एक्सपर्ट अगर अपने आप को मैं बताता हूँ तो ये भी समझिए कि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, सिलेक्शन वाला मटेरियल भी आपको यहीं से मिलेगा। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्टेड कैंडिडेट सारा कुछ देख चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितना रह सकता है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,000 पद हैं, 10 लाख फॉर्म हैं, तो कट ऑफ आप समझ लीजिए। मैं जैसा कि पहले से बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 120 के नीचे किसी हाल में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, लगभग 25-30 दिन पेपर चलेंगे। नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी PEB में काम करता है, कि मतलब आपके नंबर कम भी हो सकते हैं, आपके नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। 4 से 5 नंबर तक बहुत आसानी से कम ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको अपने रिजर्व में, बैकअप में 5 नंबर लेके चलने पड़ेंगे। 120 पर अगर सिलेक्शन होगा तो आपको 125 लाने हैं, ताकि 2-3 नंबर अगर कम ज़्यादा होते हैं तब भी उस आपके जो स्कोर है उस पर फ़र्क ना पड़े। और 120-125 नंबर के लिए ही मैं 1.5 साल से तैयारी करा रहा हूँ। हालांकि अब रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगा है, जितने कैंडिडेट
तैयारी कर रहे हैं जुड़कर, जितने ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, संडे को फ्री टेस्ट होता है, बाकी दिन पेड बैच के अंदर टेस्ट होता है एप्लीकेशन के अंदर, उनका स्कोर भी 130 132 होने लगा है। और रीट का एग्जाम देकर भी वो कैंडिडेट आए हैं तो 134 135 वहाँ भी करके आए हैं। तो मुझे संतुष्टि है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप फॉलो कर रहे हैं। आपको बस 2 काम करना है। पहली चीज़ तो ये कि जो मैं आपको बताऊँ वो फॉलो करें, और दूसरा अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालें। सोना है, खाना है, पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। पूरा शेड्यूल मैंने दे दिया, सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, टेस्ट कितने बजे देना है, एनालिसिस कैसे करना है, सब आपको बता चुका हूँ। अब अगर आप पढ़ें ना, इतना टाइम बहुत होता है आपके लिए, लगभग 100 दिन का तो टाइम अभी है। 100 दिन में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। औसतन 15 से 20 दिन अगर एक विषय को देंगे तो आप उसके ज्ञाता बन जाएंगे। अब लापरवाही करेंगे, ये आपके जहन में हमेशा होना चाहिए कि आपका मुकाबला 10 लाख कैंडिडेट से है। मतलब आपको हर दिन इतना प्रयास करना है कि आप दूसरे स्टूडेंट को अपने से पीछे कर सकें। सोने के पहले ये सोचना है कि क्या आपने आज इतना किया है कि जो दूसरे कैंडिडेट ने नहीं किया होगा, तब जाकर आपको पता चलेगा। कंपटीशन बहुत भयंकर है। इस वीडियो के माध्यम से आपको न सिर्फ जागरूक कर रहा हूँ, बल्कि ये भी बता रहा हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोविड-19 फैले, सख्ती बढ़ जाए, कोचिंग्स बंद हो जाएं, या जहाँ भी जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं। इसलिए गांव-गांव से महिलाएं तक जुड़ी हुई हैं, गांव-गांव से अपने स्मार्टफोन के माध्यम से। यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिलेंगी, एप्लीकेशन के अंदर आपको नोट्स, टेस्ट और क्लासेस मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं ये ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि SC ST OBC जनरल EWS का कितना जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, 120 से 125 तक आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर होगा। अब इसमें आप 5-5 नंबर कम कर दीजिए OBC SC ST के लिए, तो अपना आप निकाल लेना। एग्जैक्ट कट ऑफ तो तभी पता चलेगा जब आपका एग्जाम होगा, पेपर का लेवल कैसे आया है। लेकिन अगर हर लेवल की तैयारी करनी है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ताकि कोई भी क्वेश्चन बचकर निकल ना पाए, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होना है। CTET का एग्जाम भी इस बार डिफिकल्ट आएगा। तो आकर जुड़ें। 30 ऑनलाइन टेस्ट मैं आपको दूंगा, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, हर तरह के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाएंगे, पेडागॉजी भी कवर हो जाएगी। नए फॉर्म भरना 14 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। जिसने अच्छे से फॉर्म भर दिया उन्हें कुछ नहीं करना है, जिनने कोई गलती की है करेक्शन कर लेना। नए एस्पिरेंट्स बहुत अच्छे से फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स भी ले आना वापस जब फॉर्म भर जाए, और एक बार चेक करके ही सबमिट करना। अब कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछिए, बाकी बेल आइकन प्रेस करें। और 9981167757 व्हाट्सअप नंबर है, ऑडियो से नाम बताकर मैसेज कर देना। लिंक दे देंगे फीमेल को, तो लिंक के माध्यम से जुड़ जाना। और जितने मेल कैंडिडेट हैं, बॉयज़ हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है डायरेक्ट जुड़ने की व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लिंक के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ जाना। बाकी जो भी अपडेट होगी, PDF होगी, सिलेबस का डेमो जो भी होगा, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा शाम को जुड़ने के बाद। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मौसम भी बिगड़ रहा है, ठंड बहुत पड़ रही है, सर्दी जुकाम बुखार ये भी होगा। और नया वायरस कोविड-19 का ओमिक्रॉन, तो उससे भी बच के आपको रहना है, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।